मैं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं मेरे साथ बिहार दर्पण 24। आज हमारे पास एक और जनसुराजी महिला जो बहुत ही जुझारू और हमारे ही इसी प्रदेश के राजधानी से ही बिलोंग करती है। मैं इनका सबसे पहले इनका जो एजुकेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में जानता हूँ। उसके बाद इनको क्वेश्चन दागूंगा। नमस्ते अभिषेक भाई, आपके दर्शकों को भी नमस्ते। मेरा नाम सत्यभामा है। मैं पटना की बेटी हूँ। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई यहीं से की है, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक पटना कॉलेज से मैंने किया है। और पढ़ाई के बाद जैसे हर युवक युवती चाहती है कि उसे नौकरी मिले, उसे रोज़गार मिले, तो मैं भी रोज़गार और मैं भी नौकरी ढूंढ रही थी। मगर दुख की बात यह है कि मुझे वो नौकरी, वो रोज़गार मुझे कोई भी, लालू की सरकार नहीं मुहैया करा पाई, नीतीश की सरकार मुझे वो रोज़गार नहीं मुहैया करा पाई, तो मुझे यहाँ से पलायन करना पड़ा। मैं बस बगल के राज्य आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में चली गई, कोलकाता नगरी। और वहाँ अब मैं जब गई तो मेरी आँखें चकाचौंध हो गई। एक से एक बड़े बड़े ऑफिसेस खुले हैं। मैं देख के एकदम दंग रह गई। मेरे पापा मेरे साथ गए थे, हम लोग देख के दंग रह गए कि इतना पास में, रात भर में जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनी लगी हुई है। खैर, तो मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो मैं सोची वाह, मतलब मुझ में इतनी काबिलियत है। जो काबिलियत बिहार नहीं पहचान पाया, वो कलकत्ता पहचान लिया। नहीं, हर बिहारियों के साथ यही प्रॉब्लम है कि बिहार उनका जो है सो तकलीफ और ये जो एजुकेशनल लाइफ का जो सिस्टम है ये नहीं पहचान पाता है। खैर, तो मेरी नौकरी लग गई, मैं नौकरी करने लगी, पलायन की मारी बाहर जाके नौकरी करने लगी। लेकिन इस दरमियान मेरा भाई भी बाहर जाके, हम सभी भाई बहन बाहर नौकरी करने लगे। आपके एक भाई यूएस में है। अब वो तो वापस ही नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ का सिस्टम इतना ख़राब है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे यहाँ की जो मातृभूमि की जो ज़मीन है, जो घर है, वो वीरान हो गया। कोई इसमें दिया बत्ती करने वाला नहीं। हम लोग माँ को भी लेके चले गए। बड़ी परेशानी थी, लगता था कि ये घर छूट रहा है। और प्रदेश में बिहारी बन के वो बिहारी बीमारी लोग सुना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, बड़ा बुरा लगता था। तो फिर मैं ढूंढ रही थी कि भाई कोई विकल्प हो तो जाएं, कैसे जाएं, क्या करने जाएं, वहाँ तो नौकरी मिलेगी नहीं। तो इस बीच मतलब मैं नीतीश चाचा और लालू चाचा दोनों का जो है सो आपने शासनकाल देख लिया। राबड़ी चाची का देखा या नहीं? अरे जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी तो पहली बार 89 में लालू जी जो है मुख्यमंत्री बने थे। हम बहुत खुश थे कि चलो परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस से कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ तो बुरा से बदतर होते गया। नीतीश चाचा जब आए 2005 में तब भी अच्छा लगा, लेकिन रोजगार नहीं मिला। शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, पर उससे मेरा खर्चा नहीं चलने वाला था। हम 6 जनों के परिवार थे और उसमें भी तनख्वाह तुरंत नहीं आता था। अब रिटर्न होने का क्या वजह? जो बिहार, फिर आप लोग बंगाल से बिहार आ गए और अमेरिका वाले तो अमेरिका में ही हैं। अमेरिका वाले भी नहीं आना चाहते हैं, मगर दिल उनका भी जो है धड़कता है बिहारियों के लिए, कुछ करना चाहते हैं वो भी। तो जब मुझे लगा, जब इनके बारे में मैंने देखा, यूट्यूब चैनल पे देखा, बहुत सारे चैनल को कवर कर रहे थे, इनकी सोच, इनकी विचारधारा को जब मैंने सुना कि ये शिक्षा को महत्व देते हैं, रोजगार को महत्व देते हैं, तो ये सुन के ना मुझे लगा कि नहीं, कुछ हो सकता है, बिहार का भला हो सकता है। कोई तो ऐसा आया जो सोचता है, जो कुछ करके दिखा सकता है, बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन कर सकता। तो मैं इस विचारधारा से खिंचकर मैं वापस बिहार आई हूँ और मैं यहाँ कुछ करना चाहती हूँ। मैं बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में अपना कंधा लगाना चाहती हूँ और मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम कर सकते हैं और हो सकता है कि ये परिवर्तन देखकर मेरा भाई भी वापस आ जाए। अच्छा, तो इसमें है क्या? जनसुराज जिस पार्टी को आप लोग चुने और अभी सिर्फ काम पे काम किए जा रहे हैं, महत्वाकांक्षा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक, तो आप लोगों को यहाँ से मिलेगा क्या? तो मैं प्रशांत किशोर से भी पहले से भी मैं ढूंढ रही थी। जैसे यहाँ के युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, तो मैंने बड़ा खोजबीन किया विकिपीडिया वगैरह कि भाई तेजस्वी यादव बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, पर मुझे कुछ मिला नहीं। अब वो कहते हैं कि हम माई बहन योजना देंगे 2500 रुपये, तो 2500 रुपये में तो मेरा खर्चा नहीं चलेगा ना। वो रोजगार देने की तो बात ही नहीं करते। वो कहते हैं नौकरी, सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी तो पाने के लिए तो लाठीचार्ज हो रहा है, तो मुझे तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाई। दोनों सरकार में
हाँ, तो मुझे तो सरकारी नौकरी नहीं, अब मेरे पास पैसा होगा तो मैं सरकारी नौकरी खरीद सकती हूँ, नहीं तो सरकारी नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। तो ना तो मुझे तेजस्वी की नौकरी मिल पाएगी, ना तो उनकी माई बहन योजना से मेरा घर चल पाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो चिराग पासवान का देखते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनका भी कोई विजन नहीं है कि हम सोचे कि ठीक है चीनी मिल चालू कर देंगे, वो भी नहीं। जूट फैक्ट्री चालू, वो कुछ भी नहीं। मखाना का जो है सो प्रोजेक्ट दिया है अभी, तो उन्हीं के हाथ में है। हाँ, तो अब मैं मखाना बिनने तो नहीं जा सकती ना। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो अब मखाना का फैक्ट्री लगाते, प्रोडक्शन लगाते, मुझे वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर बनाते, वैसा तो वो कर नहीं रहे हैं। वैसा करते तो फिर जब प्रशांत किशोर का मैंने सुना कि वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, महिलाओं को जो है लोन देंगे, सस्ता लोन देंगे, तो चलो मैं ही अपना कुटीर उद्योग चालू कर लूँगी। अगर प्रशांत किशोर को अगर ये व्यवस्था मिल गया, वो अगर हम सबको सशक्त कर पाए, मतलब नौकर, कहीं आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी का मतलब होता है कहीं ना कहीं कि आप नौकर थे, अब मालिक बनने की महत्वाकांक्षा है। क्यों नहीं, मैंने 18 साल दिए हैं अलग अलग कंपनियों को, अलग अलग राज्यों को, अपनी सेवा मैंने दी है और मैं जानती हूँ कि मैं उतनी सक्षम हूँ। मैं उनका काम करके है आपके पास। मैं उनका काम करके जब दे सकती हूँ, मैं उनसे 1 लाख लेती हूँ। बड़े बड़े विप्रो कंपनियों में, विप्रो कंपनियों में आपने काम किया है, IBM ऐसे बड़े बड़े कंपनी में काम किया है, मैंने सुना है जी। तो जब अगर वो मुझे 1 लाख तनख्वाह देते हैं, तो मुझसे वो 10 से 15 लाख का काम लेते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं 15 लाख का काम कर सकती हूँ अकेले, तो क्यों ना मैं अपने लिए और अपने बिहार भाई बहनों के लिए आप क्या कर रही हैं अभी इस व्यवस्था को बनाने में? कहाँ तक कंधा लगा रही है? क्या जिम्मेवारियाँ क्या मिली हैं आपको? तो देखिए, महिला हूँ और मैं महिलाओं के साथ मिल रही हूँ, युवा भी हूँ मैं, तो मैं युवाओं से भी मिल रही हूँ। इन दोनों को मैं जगाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए मेरा तो जीवन कट गया, पलायन और इधर और उधर सब कर करके मेरा कट गया। अब बस लास्ट मतलब कुछ 1 साल है, उसके बाद तो मैं रिटायरमेंट लूँगी। लेकिन आपके लिए अभी पूरा जीवन है, क्या आप भी ऐसे दर दर भटकोगे कि आप भी कुछ अच्छा काम करोगे? अच्छे लोग, अच्छा सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास हम करेंगे तो क्यों नहीं हम बिहार बदलेंगे? जैसे बंगाल हो सकता है, जैसे बेंगलोर हो सकता है, जैसे चेन्नई हो सकता है, बिहार क्यों नहीं हो सकता है? अग्रणी राज्य क्यों नहीं बन सकता बिहार? सब जगह जहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, फिर नौकरी के लिए भी वो बाहर चले जाते हैं, तो वही यूनिवर्सिटी यहाँ क्यों नहीं खुल सकती है? ऑब्वियसली मैंने देखा है, एक बिहारी ने गुजरात को गुजरात बना दिया, दिल्ली को दिल्ली बना दिया, हरियाणा को हरियाणा बना दिया, पंजाब को पंजाब, कोलकाता को कोलकाता, बॉम्बे को बॉम्बे बना दिया। और हमारा बिहार रोज़ के रोज़ जो है सो बेरोजगारी और पलायन के लिए तत्पर हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल, मैंने देखा है हम बिहारियों में एक जुनून है काम करने का, कुछ करके दिखाने का, और वो हम बाहर के राज्यों में करके दिखा रहे हैं। लेकिन वहाँ हमें साइडलाइन कर दिया जाता है, हमें प्रमोशन नहीं दिया जाता है कि वो बिहारी है, बीमारी है, गाली देकर। तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। काम तो वो निकलवा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं निकलवाते हैं, काम हमसे निकलवाते हैं, हम ही सबसे ज़्यादा काम करके उनको देते हैं, फिर भी वो हमें बीमारी कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पीछे से कोई बैकिंग नहीं है। वो तो मजदूर फैक्ट्री है, वहाँ से आप पढ़े लिखे मजदूर ले आओ, मजबूर होकर के हमारे यहाँ आया है, मजदूर बनने के लिए मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बिहारी बीमारी कहते हैं, बिहारी बुर्बक कहते हैं, और नहीं होता है अगर पलट के आप बोलते हैं तो प्रहार भी करते हैं, लप्पर थप्पड़ जूता घुसा भी चलता है। लल्लू का क्या बुलाते हैं हमें, लल्लू का क्या बुलाते हैं? अब आप बताइए। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी में, बड़ी बड़ी MNC में मैं काम कर चुकी हूँ, वहाँ भी एक अलग दृष्टि से हमें देखा जाता है। डायरेक्ट वहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ कानून होता है इक्वालिटी का, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ हमें फील होता है कि हम बिहारी हैं, इसलिए हमें प्रमोशन नहीं दिया गया। तो बिहारी बताइए ही नहीं कि मैं बिहारी हूँ, बोलिए कि कैसे मैं दूसरे राज्य से आया हूँ। ऐसा नहीं तो हो सकता है सर, हम अपना CV देते हैं, हम HR उनको जानते हैं, फिर हमारी टोनालिटी से भी तो पकड़ा जाते हैं हम, इधर मदर टंग। हाँ, मदर टंग, जिस लहजे से हम हिंदी में बात करते हैं वो पकड़ लेते हैं कि ये बिहारी है या यूपी वाला है, वो समझ जाते हैं। तो देखिए, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये सिस्टम जो प्रशांत किशोर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं था मेरे पास।
वो भी नहीं था। आपके पास है, ये विकल्प है। अब आइए ज़रा दिमाग लगाकर सोचिए। अगर आपको नहीं पता है कि 35 साल पहले क्या हुआ था तो पढ़िए, देखिए वीडियो। मेरे आँख के सामने जब उनकी बेटी की शादी होने वाली थी तो कार का शोरूम लूट लिया गया था, और ऐसी गुंडागर्दी थी कि माँ मुझे कोचिंग नहीं जाने देती थी। मैं पूछ रहा था आपसे कि ये जो माई बहन योजना है, तेजस्वी यादव के साथ भी आप स्टैंड कर सकती थी। महिलाएं उनको भी वोट सपोर्ट करती है, पहले पीछे से सरकार रही है, उनकी माता मुख्यमंत्री रही हैं। तो ये जो अभी माई बहन योजना है, सम्मान, एक महिला को सम्मान दिए जाने वाली बात है, तो इसमें आप लोग क्यों नहीं जो है सो उनका साथ दे पा रही हैं? देखिए, अब मान के चलिए कि वो 2500 रुपया देंगे, ठीक है। तो बिहार का जो पूरा जनसंख्या है 12 करोड़, तो 12-13 करोड़ है। अब उसमें से आधा मान लीजिए कि महिला है, चलिए वो थोड़ा सा कम ही, तो मान लीजिए कि 5 से 6 करोड़ महिला है। अब 5 से 6 करोड़ महिला को यदि वो 2500 रुपया महीना देंगे तो उसको 6 करोड़ महिलाओं को पैसा देने के लिए उनको 1,75,000 करोड़ के आसपास उनको राजस्व चाहिए। जबकि सालाना बजट जो है बिहार का वो 2.5 लाख करोड़ का है। तो 1,75,000 वो महिलाओं को देंगे और 2.5 लाख में, तो ये तो पूरा जुमला है। ये तो हो ही नहीं सकता। जुमला हो जाएगा, बिल्कुल जुमला है। अगर सब आप महिला को बांट देंगे तो फिर आप सैलरी कहाँ से देंगे? तो सैलरी नहीं देंगे, बिजली वाले को नहीं देंगे, जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट है उसको आप कुछ नहीं देंगे, सब कुछ महिला को दे देंगे। मतलब ये सरासरी या तो जुमला है और नहीं तो जो है सो आगे चल के जो है सो ये फॉल्ट देंगे ही नहीं। बस वो वोट ले लेंगे, उसके बाद आपको चलता कर देंगे। आप उसके ऑफिस जाइएगा, जैसे वो कार्ड बटा था ना 1 लाख वाला हर फैमिली को अभी लोकसभा में। अब फिर लोग गए थे कि कहाँ है भाई मेरा पैसा, तो न कार्ड पे ना कोई मुहर था ना सिग्नेचर था, कौन पैसा देता। तो अब की 2500 भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मान लो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आपको 1,75,000 करोड़ का 2500 रुपया महीना दे भी देंगे, तो क्या आपका घर 2500 में चल जाएगा? मैं कहती हूँ आप रोजगार मांगिए, आप रोजगार मांगिए, क्योंकि हम 15,000 रुपया हम अपने कमा लेंगे काम करके, हमको 2500 भीख मत दीजिए। हमारे लिए ऐसा सिस्टम बनाइए कि हम रोजगार करके खुद 10-15 हज़ार रुपया महीना कमा सकें। तो हमको लगता है कि प्रशांत किशोर ने इनको जो है सो 4% लोन पे ठग लिया है। नहीं तो वो जो पलायन की जो विधि है 12 से 15,000 रुपया महीने कमाने का महिलाओं को, युवाओं को, वही इनको ठग लिया है, ठगा है या क्या हुआ है, ये आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। धन्यवाद।